नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है और इस अवसर पर हिमाचल में भी उनकी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। इस दौरान सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए देश के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान को याद किया। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह हमीरपुर, कुल्लू, ऊना और शिमला में इस मौके पर बेहद खास कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति योगदान को याद किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता था। वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब को फाउंडर मेंबर थे और मैं ये भी कहना चाहूँगा वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी जीत कर आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की विचारधारा को मजबूत भी किया। और जब हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें यूएनओ में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। स्पष्टवादी थे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बेंगलुरु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर 26 और 27 को मुख्यमंत्री बेंगलुरु रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर हिमाचल के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी बात रखेंगे। साथ ही मुलाकात कर जीएसटी कंपनसेशन का मामला भी उठाया जाएगा। नहीं, मैं हमारी सीडब्ल्यूसी की 2 दिन की बैठक है और सीडब्ल्यूसी की 2 दिन की बैठक के बाद मैं 28 तारीख को वहाँ जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा। और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात है। प्रदेश के हित के लिए हमें केंद्र सरकार पर मिलना जरूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में इनका एक राइट होता है। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय में जनवरी के महीने में हमारी काफ़ी व्यस्तता रहेगी और इस मामले में क्योंकि बजट है और बजट से संबंधित हम सब चीज़ों को सरकार के उठाएंगे। क्योंकि हमारा जो जीएसटी कंपनसेशन है जो है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। जीएसटी लगता है जैसे कि जो शिमला में कोई चीज़ खरीदेगा तो उसमें जीएसटी लगेगा। अब हम बद्दी को फार्मा हब तो कहते हैं, लेकिन उससे जीएसटी हमको कम आता है। तो जीएसटी कंपनसेशन हमारा बंद हुआ है। 17 से 22 तक जीएसटी कंपनसेशन था जो हर साल 2,5-3 हज़ार करोड़ रुपया आता था, वो ख़त्म हुआ है। दूसरा आरडीजी कम हुई है और सारे रिसोर्स कम किए। हमारी ओपीएस देने के कारण हमारी लोन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। तो इन सब स्थितियों से मैं आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके इस बात को उठाऊंगा भी और ये मैं सोचूंगा कि हमें कैसे प्रदेश की जो हमने दिशा तय की है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश की दिशा तय करने में हमारे सभी विधायक, मंत्रिमंडल और जो हमने बजट में कहा हो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उधर आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सिरमौर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल स्थल पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि जनसंघ को आगे ले जाने में उनका अहम योगदान रहा और विपक्ष में रहते हुए भी संसद के भीतर हमेशा आवाज को बुलंद रखते हुए अपना लोहा मनवाया। आज कृतज्ञ राष्ट्र माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज का दिन उनकी जन्म शताब्दी का दिन है। 25 दिसंबर 1924 को एक देश का एक सितारा का जन्म हुआ था और आज 25 दिसंबर 2024 100 वर्ष पहले अटल जी इस दुनिया में आए थे और एक चिराग की तरह आए थे और एक सूर्य की तरह पूरे देश में उनका प्रकाश फैला। युवावस्था में जब वो आए, भारतीय जनसंघ में शामिल हुए, देश को जगाने के लिए, देश को कांग्रेस की नीतियां जो समय की थी, उनके जो गलत नीतियां थी उनके विरोध में खड़े हुए। उधर आपको बता दें, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जिला सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र का एक दिवसीय दौरे पर रहे और जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने दरअसल दून वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज दून विधानसभा क्षेत्र का दौरा चल रहा है और यहाँ पे हमारी जो सिंचाई की योजनाएं और पानी की योजनाएं हैं, करीब 8 योजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को चौधरी राम कुमार जी रिप्रेजेंट करते हैं और उनके प्रयासों से ये स्कीमें मंजूर हुई और उसके बाद बन के तैयार हुई। तो इनसे इलाका बहुत लाभान्वित होगा और मौके पे आके हम इसलिए योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं ताकि जो लोगों की जो कमी पेशियां हैं उसको सुना जा सके और उसके हिसाब से आगे फैसले किए जा सकें। सर, विपक्ष जैसे हर बार कह रहा है कि बजट नहीं है, सर इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बजट की बात हर बार वो बीच में लेके आता है। ऐसा है कि उनको जनता ने नकार दिया था। जनता से नकारने के बाद कुछ तो उन्होंने रोना है, तो वो अपना रो रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, विकास का काम, कल्याण का काम, गरीब की सेवा का काम। तो नॉन इश्यूज़ को वो उठा रहे हैं। ऐसा विपक्ष जो है हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आया होगा जिसने ना तो रचनात्मक भूमिका निभाई हो, ना उनकी सोच सकारात्मक हो। उनका काम सिर्फ ये है कि षड्यंत्र करना है, साजिशें करना है और ऐसी बातें फैलाना है जिनका कि प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से सोलांग से अटल टनल तक अब बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में लाइव बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कुल्लू मनाली के सोलांग वैली में लाइव बर्फबारी के दौरान पर्यटकों ने खूब मस्ती की। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर को देख देश भर के हजारों पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ आए हैं क्रिसमस बनाने। अभी हम लोग को काफी मजा आ रहा है। काफी अच्छी स्नोफॉल देखने के लिए मिली है यहाँ पे और शायद मैंने लाइफ में लाइव स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखी है।
and it is so beautiful here. Came with my friends and enjoying the time of my life, and it's totally worth it right now. बहुत मजा आ रहा है, आप लोग को भी यहाँ पे आना चाहिए। आउट ऑफ इंडिया जाने के हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम लोग को इंडिया में अपनी खुद की अपनी लोकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस। आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए एंड यहाँ की लाइव स्नोफॉल एक्सप्लोर करनी चाहिए। और यहाँ पे क्राउड भी काफी ज्यादा है, रोड भी काफी पैक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे काफी इंजॉय कर रहे हैं और काफी ही सुंदर नजारा है। बहुत बहुत मजा आ रहा है इस बार। यहाँ पे इतना अच्छा लाइव स्नोफॉल हो रहा है, हमने मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, बहुत ही अच्छा व्यू है और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देखिए फुल स्नोफॉल में यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं, इतनी गाड़ियां आई हुई है, बहुत इजीली निकल रहे हैं। आप सबको भी आना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा सेलिब्रेट होगा यहाँ पे न्यू ईयर, क्रिसमस। आप सब आइए और इस मौसम का लुत्फ लीजिए। यहाँ का आप नजारा देखें, कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। स्नोफॉल लाइव देखने को मिल रही है मुझे, और टू कोल्ड टू कोजी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पे लाइव स्नोफॉल के बाद जो नजारा हो रहा है वो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और लोग आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और जयपुर से यहाँ का सफर बहुत ही खूबसूरत रहा, और यहाँ आके जो नजारा मिला वो बहुत ही वर्थ इट है। तो जो ये नजारा है, एकदम ऐसा लग रहा है हम लोग हेवन में, जन्नत में आ गए हैं। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।